अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ एकेडमी को देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन्स के हवाले से बताएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ के ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स में से एक है और पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का अपना एक ग्रेस है और अपनी एक हिस्ट्री है। इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज को एलएलबी के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो हमने अपनी वीडियो में आज आपको बताना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर आपको टोटल कितनी सीट्स अवार्ड की जाती हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में। उसके अलावा को करिकुलर बेसिस पे कितनी सीट्स होती हैं और आपको उस वहाँ पे एडमिशन कैसे मिलता है। उसके अलावा इसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, लास्ट ईयर के मेरिट्स के बारे में बात करेंगे, मेरिट फार्मूला के ऊपर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि किन किन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं और किन स्टूडेंट्स के लेट ईयर की वजह से मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इसे स्किप नहीं करना। अगर देखा जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर 400 सीट्स होती हैं टोटल, जिनमें मॉर्निंग की सीट्स 250 होती हैं और इवनिंग की सीट्स आपके पास 150 होती हैं। जिसमें मॉर्निंग में आपके पास ओपन मेरिट के ऊपर सीट्स होती हैं 220 और फिर आपके पास को करिकुलर की सीट्स होती हैं 30 सीट्स। इन को करिकुलर में फर्दर देखें तो डिबेट्स की सीट्स होती हैं स्पोर्ट बेसिस के ऊपर, किरत और नॉर्थ के ऊपर होती हैं, डिसेबल कोटा होता है, एम्प्लॉयज़ का कोटा और लॉयर के जो सन्स और डॉटर हों वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ओपन मेरिट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओपन मेरिट पे नहीं होता तो फिर आप इस कोटा सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 150 जो है ना इवनिंग में सीट्स होती हैं। अब अगर कोई भी स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है और उसको किसी भी किस्म में दुश्वारी फेस हो रही है तो वो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। जब भी एडमिशन ओपन होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और फॉर्म फिलिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दी जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के एडमिशन्स आफ्टर रिज़ल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे। तो ये नवंबर में अनाउंस होंगे मोस्ट प्रोबेबली। अभी डेट का कोई कंफर्म नहीं है, नवंबर में अनाउंस होंगे और इनकी क्लासेस जनवरी में स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और कोई उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहा है और वो हमसे प्रिपेयर करना चाहता है तो वो भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। आपको डेली बेसिस पे जूम ऐप क्लासेस दी जाएंगी, हैंडमेड नोट्स दिए जाएंगे, प्रॉपर वीकली मॉक टेस्ट होंगे, आपको गेस्ट पेपर्स दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट हैंडमेड नोट्स दिए जाएंगे और आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी में जो मेरिट फार्मूला है उसमें 70% एकेडमिक को लिया जाता है और ये फार्मूला तीनों कैंपस के ऊपर लागू होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में भी यही होगा, झेलम और गुजरांवाला कैंपस में भी यही लागू होता है। 70% एकेडमिक को लिया जाता है, 30% आपके पास लैट को लिया जाता है। अब जो एकेडमिक है 70% उसमें फार्मूला फर्दर होता है कि आपने मैट्रिक के जितने भी आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनको 4 पे डिवाइड करना है, उनमें प्लस करने आपके एफए और एफएससी के इक्विवेलेंट मार्क्स जितने भी आपने लिए हैं, फिर उसको डिवाइड करना है 1375 के साथ और उसके आंसर को मल्टीप्लाई करना है 70 के साथ। तो ये आपकी एकेडमिक परसेंटेज निकल आएगी। और जो लैट की परसेंटेज है वो इस तरह है कि आपके जो लैट में मार्क्स आए हैं उनको आपने डिवाइड करना है 100 के साथ और मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ। अब अगर सिंपली बताऊं तो मेरिट फार्मूले में 45% एफए या एफएससी के इक्विवेलेंट मार्क्स को सिलेक्ट किया जाता है, 25% मैट्रिक। इसमें चेंजिंग एक्सेप्टेड हैं। ये जो 70% है ना तो इसमें इस तरह से प्रोपोर्शन की जाती है। पिछली अगर 2 साल पहले देखें तो हम 30% मैट्रिक हुआ करती थी और 40% एफएससी, तो अभी उन्होंने इसको चेंज कर दिया। तो थोड़े बहुत इसमें चेंजिंग्स आ सकते हैं लेकिन आपका जो एकेडमिक पोर्शन है वो आपका 70% ही रहता है। लास्ट ईयर का अगर मेरिट देखें तो 82% मॉर्निंग का था और 78 to 79% इवनिंग का था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल मेरिट ज़रा कम होगा क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को 1100 में से 1100 मार्क्स मिले थे, जिस वजह से मेरिट काफ़ी ऊपर गया है। लेकिन इस साल एक्सपेक्टेड यही है कि मॉर्निंग 80% तक रहेगा और इवनिंग जो है वो 77% तक रह सकता है। अब अगर गुजरांवाला की बात करें तो गुजरांवाला में 50 सीट्स होती हैं, जेएलएम में भी 50 होती हैं, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के अंदर आपको 400 सीट्स होती हैं। अच्छा, इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो 32,000 मॉर्निंग की फ़ी है, 42,000 आपकी इवनिंग की फ़ी है। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप्स कितनी ऑफ़र की जाती हैं, एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी, एहसास स्कॉलरशिप और कुछ डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, वो आपको डिफरेंट बेसिस के ऊपर दी जाती हैं।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो हॉस्टल फैसिलिटी सिर्फ मॉर्निंग के स्टूडेंट के लिए है। पहले हॉस्टल मॉर्निंग के तमाम स्टूडेंट्स को मिलता था, लेकिन अब क्योंकि स्पेस की कमी की वजह से कुछ जो है ना 10 to 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनको जो है ना हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती है। हॉस्टल की जो ईयरली फ़ी है मेस के अलावा वो आपकी 20 to 22,000 है। फिर आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं वो 20 मार्क्स आपको दिए जाते हैं हाफ़िज़ कुरान होने की वजह से, और 25 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं अगर आपने एफ़ए में इन सब्जेक्ट्स को कंपल्सरी तौर पे इलेक्टिव तौर पे सिलेक्ट किया हुआ है, जिनमें सिविक्स आती है, फ़िलासफ़ी है और इंग्लिश लिटरेचर है। इसमें अगर आपने तीनों सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो आपको 75 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर एक पढ़ा होगा तो आपको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब मॉर्निंग में लेट ईयर डिडक्शन भी होती है, लाइक अगर आपने एफएससी 2020 में की है और अभी आप 2022 में अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2 ईयर्स लेट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके टोटल मेरिट से आपकी 4% डिडक्ट हो जाएगी, पर ईयर से 2% डिडक्ट होता है। तो ये तमाम डिटेल्स थी आपके पास। इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।